डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 8। तो जैसा कि सैटरडे को हमने कहा था, तो इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय लिक्विड्स। हम अपने पेरेंट्स से, अपने बुज़ुर्गों से, वेल विशर से, एल्डर से सुनते आए हैं कि यू शुड नॉट टच एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस विद वेट हैंड्स, अदरवाइज यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये इसीलिए होता है कि ये वेट जब हमारे हैंड्स होंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, क्योंकि जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं पानी, टैप वाटर, दैट इज ए गुड कंडक्टर। वो साल्ट वाटर होता है, उसमें साल्ट्स होते हैं, तो लिहाजा जिस पानी में भी साल्ट्स होंगे दैट इज ए गुड कंडक्टर। तो प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा है कि materials which allow electric current easily to pass, they are called good conductors, or materials which do not allow electric current to pass easily, they are called poor conductors. तो ये भी पढ़ा तुम लोगों ने कि मेटल्स जो है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, तो एटसेट्रा, तो ये जो है ये मेटल्स को बिलोंग करते हैं, वो ये गुड कंडक्टर्स है। और दूसरे मटेरियल्स जो है, रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, तो ये पुअर कंडक्टर्स है। अब लिक्विड के बारे में, क्या ये वेदर ए लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट और नॉट, तो हमें एक टेस्टर चाहिए, वी नीड ए टेस्टर। जैसे कि फिगर नंबर 8.1 में, तो फिगर 8.1 में हम क्या करते हैं, एक ड्राई सेल लाते हैं और एक टॉर्च का बल्ब लाते हैं, और हम एक मटेरियल लाते हैं जिसका कुछ पोर्शन, जैसे स्क्रू, इसका अगला पोर्शन जो है फ्रंट वाला वो कंडक्टिंग होता है, मेटेलिक होता है, और इसका जो बैक वाला जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं तो वो प्लास्टिक का होता है, या उस पर रबर चढ़ाया गया होता है। तो मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक होता है जो पुअर कंडक्टर है। तो जब हम इसको ऐसे इसका सर्किट बनाते हैं, तो यानी ये जो हम कनेक्शन देते हैं, द टू टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल, तो हम इस प्लास्टिक के ऊपर इसको लगाते हैं, तो फिर ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करता है। मगर जब इसी सर्किट को हम ऐसे लगाते हैं, तो ये हम इस कंडक्टिव मटेरियल के साथ लगाते हैं, तो फिर सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होती है, और ये बल्ब जो है ये ग्लो होता है। इसका मतलब अगर बल्ब ग्लो करेगा तो लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर। अगर बल्ब मतलब किसी लिक्विड ने, यानी इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ इस अरेंजमेंट को किसी लिक्विड से, जिसको हमें देखना है कि वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट और नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विड जो है ये हमें मालूम होता है कि ये गुड कंडक्टर है, हमने बुक से पढ़ा होता है, हमने नेट से डाउनलोड किया होता है, मगर बल्ब ग्लो नहीं होता। तो इसके कई वजूहात होते हैं, यानी लिक्विड गुड कंडक्टर है मगर हमारा जो टेस्टर है इसका बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, लूज कनेक्शन हो सकता है, हमने जो सर्किट लगाया उसमें लूज कनेक्शन, तो लिहाजा हमारी करंट जो है वो ज़ाया हो रही है स्पार्किंग में, और इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। या फ्यूज्ड बल्ब है, बल्ब को जो हमने यूज़ किया तो हमने इसको टेस्ट नहीं किया, लिहाजा इसको बल्ब को यूज़ करने यहाँ टेस्टर में लगाने से पहले हमें इसको टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है। कि जैसे हम दुकानदार से लेते हैं बल्ब, तो पहले वो टेस्ट करके देता है, इसी तरह यहाँ भी टेस्ट करके लगाना है। और नंबर 3 कि
हो सकता है कि लिक्विड जो है ये पुअर कंडक्टर को है और किसी वजह से हमने गलत सिलेक्शन की है, या मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विड्स जब हम यूज़ करते हैं तो फिर बल्ब ग्लो नहीं होता है। और जैसे कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है, लेमन जूस, अगर हम लेमन जूस से करेंगे तो हमें मालूम है कि ये कंडक्टिंग है, मगर यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे इसको बैटरी में तो फिर ये, क्योंकि ड्राई सेल को हम लिक्विड्स में बैटरी से रिप्लेस करते हैं और उस बैटरी में वो लिक्विड लगाते हैं जिसका हमें मालूम करना है कि ये क्या ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो जब हम लेमन जूस यूज करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि बल्ब ग्लो करने के लिए ये जो फिलामेंट है इस बल्ब में, तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और उस हाई टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही ये ग्लो करेगा, तो ये लाइट देगा। अगर करंट वीक हो, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स में है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑर्गेनिज्म से हमें चीज़ें मिलती हैं, प्लांट से, एनिमल से, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। उन एसिड्स को, जैसे लेमन जूस है, सिट्रिक एसिड, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, तो ये कंडक्ट करते हैं, मगर ये पुअर कंडक्ट मतलब वीक कंडक्टर्स है। पुअर तो हम नहीं कह सकते, वीक कंडक्टर्स है। लिहाजा अनदर टेस्टर जो है वो हम इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि लेमन जूस जो है ये कंडक्टिंग है, ये गुड कंडक्टर है मगर वीक कंडक्टर है। लिहाजा हम यहाँ पे अनदर टेस्टर यूज करते हैं, दैट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो वायर्स होती है, एक लंबी और दूसरी छोटी। ये जो लंबी वाली टर्मिनल है इसको हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करते हैं और छोटी वाली को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो लेमन जूस से पास करते हैं, तो ये जो एलईडी ये ग्लो करता है और हमें मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। हाँ, अनदर थिंग जो हमने जो भी इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा है कि जब एक वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। यानी अगर हम कंपास ले जाएंगे कि उस तार से तार के पास, तो वो कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। कंपास तो हमें मालूम है, कंपास एक राउंडेड बॉक्स होता है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा होता है और उसके अंदर जो है मैग्नेटिक नीडल होती है, दैट इज फ्री टू मूव अबाउट, तो वो आज़ादी से घूमती हैं दाएं बाएं। तो जब भी हम किसी तार के पास ले जाएंगे उसको, किसी कंडक्टर के पास ले जाएंगे उसको, अगर उसने डिफ्लेक्शन दिखाई तो इसका मतलब है कि करंट पास हो रही है, और अगर उसने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर है। डिफ्लेक्शन दिखाई तो ये गुड कंडक्टर है, करंट पास हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, किसी लिक्विड से पास होगी। हाँ, ये हमने देखा यहाँ फिगर 8.4 में, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, और इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा टेबल 8.1 के बारे में, जिसमें पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स मटेरियल जब हम टेस्ट करते हैं तो फिर हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं। और इसी तरह एक्टिविटी 8.4 में भी, और इसको हम इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। फी अमानिल्लाह।